नमस्कार, लर्निंग मंत्रा में स्वागत है आपका। आज हम करंट के नए एपिसोड के साथ चौथे एपिसोड के साथ हाजिर हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? ऑप्शन है WMO, WHO, UNO या CSO। तो ये आप आंसर बताइए अपना क्या होगा। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है WMO ने, और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ये आपका व्याख्या है। इस रिपोर्ट को मौसम विज्ञान संगठन ने वो प्रकाशित किया है। ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप में 2022 में, वर्ष 2022 में यूरोप में अभूतपूर्व गर्मी के कारण लगभग 15,000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। चलिए, ये कुछ फैक्ट था इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन यूथ इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को PM अवार्ड मिला? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार, बताइए। तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। और इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें ये है कि ये मिशन यूथ युवाओं के लिए है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर का एक इनिशिएटिव है जो विशेषकर युवाओं को टारगेट करता है। युवा मिशन यूथ, और ये इनोवेशन की श्रेणी में दिया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह मिशन 15 से 35 वर्ष के युवाओं को विशेषकर ध्यान देता है। इसमें 69% आबादी, इस मिशन से जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें 69% आबादी 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2023 के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? वर्ष 2023 के लिए पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, सेव आवर प्लैनेट, प्लांटेशन या क्लीन आवर प्लैनेट। अपना उत्तर दीजिए। इन्वेस्ट आवर प्लैनेट, सेव आवर प्लैनेट, प्लांटेशन या क्लीन आवर प्लांटेशन। तो इसका थीम रखा गया है इन्वेस्ट आवर प्लैनेट। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उसको देखते हैं। इसका आपने जैसे बताया कि थीम रखा गया है इन्वेस्ट आवर प्लैनेट, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। सबसे पहले कहाँ से? अमेरिका से। और शुरुआत किसने किया था? क्लाड नेल्सन ने, पर्यावरण शिक्षा के तौर पे। ठीक है। उससे पहले इसकी शुरुआत होने का रीजन ये था कि वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया में सांता बारबरा में तेल के रिसाव की वजह से त्रासदी हो गई थी, जिसमें इस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसी से इंस्पायर होकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत ने भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा? आपका ऑप्शन है यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या रसिया। बताइए। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या रसिया। तो सही आंसर है यूके। सही आंसर है यूके। और इस साल का तो ये मनाएगा यूके के साथ। इससे रिलेटेड फैक्ट है वो देखते हैं क्या है। यूनाइटेड किंगडम जो है भारत के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन पे वर्चुअल सेंटर बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल सेंटर। नेट जीरो इनोवेशन का मतलब होता है कि उसको ग्रीन हाउस को गैस को उत्सर्जन को शून्य करना नहीं होता है, बल्कि उसका एक अल्टरनेट तलाश करना है, कैसे उसको बैलेंस किया जा सके, उसको बैलेंस करना है। ठीक है।
एक ऐसी, इसका मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम या ना के बराबर हो, कम से कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है। कार्बन का उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी रोक लगाना या एकदम जीरो कर देना या कम कर देना, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या रायपुर? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या रायपुर? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट जो हैं देख लीजिए। इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक, जिसमें 8 सदस्य देश हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिसमें 4 पर्यवेक्षक देश हैं और 6 जो हैं समान भागीदार देश हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य 2017 में बने, ठीक है। ये इससे रिलेटेड फैक्ट था। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 5 वर्षों में कितने मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 5 वर्ष में कितने मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर, बात क्वांटम कंप्यूटर की हो रही है, विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 या 200 से 250 के बीच। ये 5 वर्ष में बताया गया है। इसमें 2 लक्ष्य रखा गया है, 5 वर्ष और 8 वर्ष में। तो हम 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ 8 वर्ष में भी पूछ सकता है। तो इसमें रखा गया है 500 से 50 से 100, और इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो देखते हैं क्या है। इसमें देखिए 5 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिक्स और 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना 2023 से 2031 के लिए तैयार की गई है, चलाई गई है, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड है क्वांटम प्रौद्योगिकी एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे ये यही 2 बढ़िया थे। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत जो है 7वां देश बन गया है क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में। क्वांटम मिशन वाला भारत 7वां देश बन गया है। ये देखिए छूट रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से देश ने इस मिशन को लॉन्च किया था? तो भारत के बाद अमेरिका, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत ऐसा देश बना है जो क्वांटम मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान चलाया गया है या लॉन्च किया गया है? संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। 21 डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मानव विकास मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या रक्षा मंत्रालय द्वारा? चलिए बताइए, ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है संगठन से समृद्धि योजना? तो ये चलाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को चलाया गया है और इसका उद्देश्य है 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना। इस अभियान के तहत 1.1 लाख स्वयं सहायता समूहों को चलाया जाएगा और सभी राज्यों में ये योजना चलाई जाएगी। भारत की कुल आबादी का 65% ग्रामीण आबादी है, ठीक है। इन क्षेत्रों में महिलाओं को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा आने वाले टाइम में, ध्यान रखिएगा। अकेले महाराष्ट्र में 5,27,000 स्वयं सहायता समूह यानी चल रही हैं। भारत के कुल महिलाओं का 50% है। भारत के कुल महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का 50% है।
ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत के साथ खाद्य सुरक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किया? यहाँ पे दो चीजें हैं, कई देश खाद्य सुरक्षा समझौते पे शामिल हुए हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है I2U2 में, इसमें टोटल 4 देश हैं। आपको बताना है I2U2 में 4 देश कौन कौन से हैं। ऑप्शन है यूके, यूएस, यूएई या इजराइल। बताइए। तो इसका आंसर होगा यूएई। इससे रिलेटेड फैक्ट जो है आगे है। ये समझौता यूएई ने किया है और इस समझौते में क्या क्या शामिल है ये भी देख लेते हैं। जैसे I2U2 में देखिए 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत में निवेश करेगा इस समझौते के तहत। कौन? यूएई। ठीक है, जिसमें फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। I2U2 में भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात और अमेरिका है। ठीक है, इससे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ये क्वाड पूछता है, एक तो भारत और जापान वाला है। इस युद्ध योजना के तहत दुबई मल्टी कमोडिटीज का भी निर्माण होगा, जिससे भारत के किसानों को सीधे पहुंच वहां के मार्केट में होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 लागू किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, मानव विकास मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने? बताइए। किस मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 लागू किया है? तो आपका सही आंसर है ए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए, ये किसके जगह पे आया है? तो यह पशु जन्म नियंत्रण, इससे पहले जो नियम था 2001 में आया था, उसका स्थान लेगा। इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जारी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इसमें भारत का प्रजनन दर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है या 1 है? बताइए। आपको बताना है कि भारत का इस समय प्रजनन दर क्या है। ये भारत जब जनसंख्या में पहले स्थान पे पहुंचा है, उसके बाद उससे पहले ये रिपोर्ट आई है और इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत मई के महीने में दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताए गए हैं। तो भारत का प्रजनन दर 2 है। ठीक है, और इससे रिलेटेड इस रिपोर्ट में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ देखिए। यहाँ प्रजनन दर आपका 2 बताया गया है। जो विश्व का प्रजनन दर है वो 2.3 है, यानी भारत का प्रजनन दर विश्व औसत से कम है। ठीक है, विकसित क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.5 है और कम विकसित क्षेत्रों में 2.4 है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 25% जनसंख्या भारत में 0 से 14 वर्ष की है। ठीक है, 18% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में है। 26% जनसंख्या जो है 10 से 24 के बीच में है। 68% जनसंख्या है 15 से 64 के बीच में है और 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस डेटा को आप याद रखिएगा, कहीं भी पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।